जय श्री महाकाल, जय श्री काल भैरव, जय श्री महाकाली। आज हम आप लोगों को बतलाने वाला हूँ उर्वशी अप्सरा की साधना के बारे में। आप लोग उर्वशी अप्सरा की साधना के बारे में 2, 4, 6, 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो तो बहुत सारी आपने देखी होगी। उर्वशी अप्सरा ही नहीं, मेनका अप्सरा हो या रंभा अप्सरा हो या तिलोत्तमा अप्सरा हो, कोई भी अप्सरा हो, अप्सरा एक ऐसी साधना सिद्धि होती है कि साधना आप करो या ना करो, लेकिन उसका देखोगे ज़रूर और सुंदरता के प्रति उसका एक कहानी आपको सुनना पसंद करते हो। और यूट्यूब पे 3-4 मिनट में कहानी और साधना और पूरा विधि विधान मंत्र सहित प्रत्यक्षीकरण आप लोगों को दे रहे हैं। तो आप लोग पसंद आ रही होगी आप लोगों को वीडियो, ठीक है। देखिए, उर्वशी जो बता देते हैं इतनी जल्दी साधना सिद्धि उद्धि, वो सब बुरी चीज़ है। इस वीडियो का आप लोगों को लास्ट तक के देखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ रहस्य इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। और जो लोग अप्सरा साधना अगर अभी तक के करने में नाकामयाब हुए हैं, जो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उनको कामयाबी होने के लिए एक हम पासवर्ड बताऊंगा, एक ताली बताऊंगा, ताली की चाबी बताऊंगा, कुंजी बोले तो, ठीक है कि तो आप लोग उसमें अवश्य कामयाब होंगे। और उर्वशी अप्सरा कहीं जल्द ही सभी अप्सराओं में से प्रसन्न होने वाली एक स्वर्गलोक की देवी होती है, तो इसलिए हम इस वीडियो में उर्वशी अप्सरा बतलाने वाला हूं, ठीक है। मंत्र विधि विधान पूरा डिटेल से हम स्टेप बाय स्टेप आपको बतलाएंगे। वीडियो लास्ट तक के आपको बने रहना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, घंटी आल पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आप भूल जाओगे। और मैं अपने चैनल पर रहस्यमय अद्भुत राजसिक विद्याएं, तंत्र मंत्र से लेकर अक्सर आता ही रहता हूं। और हमारा चैनल डिस्क्रिप्शन में है, गुप्त जानकारी के लिए उसे भी फॉलो करें। प्लेलिस्ट में जाकर अपना मन पसंदीदा वीडियो देखें। इस वीडियो को बहुत अत्यधिक दबा के शेयर करना है और लाइक करना है, मैं आपसे यही कामना करता हूं, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। हाँ, हो सकता है कि जो मंत्र हम इसमें कुछ उच्चारण करेंगे जो हमारे माइंड में, मस्तिष्क में है, तो शायद ना टाइप कर पाऊँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। लेकिन शेयर दबा के करना है ताकि ज़रूरत लोग मंदों को लोग ऐसी वीडियो पहुंच सके और ऐसे ज्ञान से परिचित लोग भी हो सके। अप्सरा कोई लोग सोचता है तो मैं आपको बता देता हूं, 16 वर्ष की जो चीर यौवन वाली और निरंतर आपके पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी दृश्य अदृश्य रूप से निरंतर जो आपके पास रहे और उसके आपको आज्ञा जो दो वो आज्ञा को पालन करे, और 5 वर्ष तक से लेकर 45 वर्ष तक के ये केवल साधक के पास रहती है। ये जो अप्सरा है 5 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक केवल आपके पास रहती है। अप्सरा ये जो है उर्वशी बहुत देखने में सुंदर होती है। 16 से 18 वर्ष की एक कन्या होती है। इनका शरीर एक सुडौल बहुत आकर्षण होता है। ये एक प्रकार के मैं आपको बताऊं तो प्रेम के साक्षात देवी यानी मूर्ति होती हैं। इस अप्सरा को उर्वशी जो है सौंदर्य से भरपूर होती है। जो इनका स्वरूप है, जो आकार है, पूर्ण रूप से सौंदर्य होता है। कोमलता कूट कूट कर भरी होती है इनकी बॉडी में, स्किन में, और शरीर पूर्ण रूप से यौवनों से लबालब होती हैं। सागर जैसी तो लहराती लहराती नीली नीली इनकी आँखें होती हैं। हवा में नागिन जैसे लहराते हुए बाल, और इनका रंग हल्का सुनहरा होता है, और कानों में स्वर्ण के कुंडल पहने होती हैं, और पूरे शरीर से मतलब सोने चांदी से भरी लदी रहती हैं, एक चमकती हुई नज़र आती हैं। इनके कपड़े शरीर में पूरी तरह से लिपटी होती हैं और एकदम 16 वर्ष के दिखने वाली एक सुंदर आकर्षण भरपूर जो कि मादक की खुशबू बिखेरने वाली होती हैं। ऐसी अप्सरा जिसे हम आपको बताएं तो देवता भी देखते हैं तो मुग्ध हो जाते हैं। साधक हम लोग, आप लोग क्या चीज़ है, ठीक है। आपको बता दूं अप्सराएं अनेकों हैं, जैसे कि कुछ लोग बताते हैं 108 अप्सराएं हैं, ठीक है। तो अक्सर अप्सराएं कहाँ रहती हैं? इंद्रदेव के दरबार में होती हैं, और बिना इंद्रदेव की पूजा किए अप्सरा को प्रत्यक्ष करना नामुमकिन है। मैं आपको बता दूं, अप्सरा स्वर्गलोक की एक दिव्य खूबसूरत एक कन्या होती है जो कि इनके पास अलौकिक दिव्य शक्तियाँ होती है, हर कार्य करने में सक्षम होती है। अगर जैसे हम इस वीडियो में साधना बताएंगे वैसे अगर आप साधना कर लेते हो तो आपको धन, यौवन, समृद्धि, सुख, राज सुख, विजय प्राप्ति, चेहरा पे आकर्षण, वशीकरण करना, कला सीखना, संगीत सीखना, रोग से मुक्त होना, बुढ़ापापन रोकना, देवलोक की गुप्त जानकारी प्राप्त करना, या तो फिर कोई सिद्धि साधना विद्या करना चाहते हो
तो आपको ये साधना कर सकते हो। और प्लस जो एक इतना कार्य करने के बावजूद साथ साथ में जो एक सुंदर स्वर्गलोक की सौंदर्य देवी के साथ में रहना चाहते हो, पूरा जीवन ऐश्वर्य जीना चाहते हो, पूरा अपन जीवन ऐश्वर्य से जीना चाहते हो, एक राज्य जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो आपको नाना प्रकार के सिद्धि लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो करो ये साधना। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन ये साधना बड़ी गजब की है। ये साधना जो हम आप लोगों को बता रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप लोगों को साथ में बता दूं, कभी ये मेरा चैनल नया है, इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें, अपना परिचय दें। मेरा चैनल हैक हो गया, 2 मिलियन अप्सरा सिद्धि ये मेरा गया था, 2 मिलियन का मैंने वीडियो लाया है। उसका थंबनेल अप्सरा बुलाने की चाबी के नाम से था। महाकाली शक्तिपीठ मंत्र की दुनिया चैनल का नाम था। चैनल हैक हो गया और तो हमने ये नया चैनल खोला है, तो आपको वही अप्सरा सिद्धि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये प्रमाणित वाली अप्सरा सिद्धि जो हम उसमें बताया था वही सेम टू सेम है। ठीक है, अगर कोई साधक है जैसे ये साधना कर रहा है तो उसको अप्सरा जो है संवाद बोले कला सिखाती है और ज्ञान की बहुत ज़बरदस्त प्राप्ति कराती है और रसायन विद्या की भी उसे सिखलाती है। जैसे जो डॉक्टरों को नहीं पता होता है, कुछ जड़ी बूटी होती हैं, कुछ वनस्पति होती हैं, उसके बारे में भी बताती है और देवलोक की जानकारी भी देती है। आपको कर्ज है वो मुक्त हो जाएगा, रोग है वो मुक्त हो जाएगा, आपका शरीर है कभी बुढ़ापापन नहीं होगा, दूसरे कोई अपने आप आपकी तरफ आकर्षण हो जाएगा। आप दूसरे से बात कर रहे होंगे तो अगला वाला व्यक्ति खाली बोल नहीं सकता है, लेकिन उसको अंदर अंदर से दिल में उसको एक अभाव उठेगा जैसे कि आपके पास कोई एक ऐसा दैवी शक्तियों का कोई झलक चेहरे पर दिख रहा है, उसको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, ये साधना प्रत्यक्ष कर कर आप इससे शक्ति से बात कर सकते हो उर्वशी अप्सरा से, और जीवन के संसारिक विचरण पूरी तरह से कर सकते हो। आप संसारिक विचरण बोले तो जो एक आम इंसान नहीं कर सकता है। ये अप्सरा करने के बावजूद प्रेम का अनुभव आपको होता है, प्रेम की अनुभव कराते हैं। जैसे कि आप अपने मानव जीवन में स्त्री पुरुष में प्रेम का अनुभव करते हो। ठीक है, एक स्त्री एक पुरुष दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, प्यार का अनुभव करता है, तो उससे लाखों करोड़ों गुना आपको अनुभव इस अप्सरा परलोक की जो देवी है उससे आपको प्रेम का अनुभव होगा। वो तो मानव स्त्री पुरुष है, उनके पास कौन सी शक्तियां हैं, ये तो देवी शक्तियां हैं। तो आप समझ सकते हो कि आप इनसे प्रेम का कितना अनुभव प्राप्त होगा और लोक परालोक की जानकारी भी देगी साथ साथ में ये अप्सरा जो है। अभी हम आपको अब जो बता रहा हूँ ये तो आपको सब कोई शायद बताया होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो साधना का मंत्र है, विधि है, उसको ज़रा से हम डिटेल में घुस कर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आधे एक घंटे तक अपने माइंड में पूरा हम सेट बैठाया कि क्या क्या आप लोगों को बताना है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब भी आप अप्सरा साधना करेंगे तो एक बात को विशेष ध्यान में रखना है कि बिना गुरु के नहीं करना है। आपको पता है कि बिना गुरु के अगर साधना करोगे तो कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, कोई आपको संभालने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको मार्गदर्शन करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं। छोटी छोटी बातें गुरुमुखी से ही प्राप्त होती हैं। ठीक है, आप इस साधना के लिए कोई भी वस्त्र पहन सकते हो, कोई भी वस्त्र, लेकिन वो वस्त्र सुंदर होना चाहिए, आपके शरीर के ऊपर सुंदर दिखना चाहिए। आपके शरीर के ऊपर कुछ लोग बता देते हैं लाल पहनो, गुलाबी पहनो, ना, वस्त्र आप अपनी इच्छा अनुसार पहनो, साफ वस्त्र हो और आपके शरीर पर मैच करता हो, और उस वस्त्र पे आपको इत्र लगाना है, सुंदर वाला इत्र, सुंदर सुंदर सा जो अत्यधिक खुशबू वाला हो। लेकिन जो पहले दिन इत्र लगाओगे वही प्रतिदिन इत्र लगाना है। जैसे आज मोगरा या हीना या कस्तूरी का इत्र लगाया तो प्रतिदिन, जैसे आज कस्तूरी का लगाया है तो कल भी कस्तूरी का। ठीक है, ऐसे रोज़ कस्तूरी का ही लगाना है। कितने दिन साधना करना है आगे विस्तार से आपको हम बता रहे हैं अभी। नहीं तो कपड़े में गुलाब का इत्र भी लगा सकते हो आपको। ठीक है, साधना के दौरान घी का दीपक जलाना है और जो आसन होगा वो पीला आसन होगा, पीला वस्त्र का। ठीक है, और ये साधना आपको एकांत कमरे में करना है, और जो कमरा होगा लंबा चौड़ा होगा, साफ सुथरा होगा, उसमें देवी देवता किसी भी मरे हुए जिंदे व्यक्ति का फोटो नहीं होना चाहिए। रूम में ज़्यादा वस्त्र या कोई वस्तु ज़्यादा न हो, पूर्ण रूप से साफ सुथरा रूम हो और लैट्रिन से वह रूम जरा से दूरी हो, और जब तक कि
उस रूम में साधना करोगे तब तक में उसमें आपके अलावा कोई आना जाना नहीं चाहिए। ये चीज़ का विशेष आपको ध्यान में रखना है। दिशा जो होगा उत्तर की दिशा बैठना है। जो साधना में आप माला प्रयोग करेंगे वो स्फटिक की माला होगी और वो आपको प्राण प्रतिष्ठित होगी माला, जो कि आप जो सामग्री की प्रॉब्लम होती है वो आप मेरे तरफ से मंगा सकते हैं, ठीक है। ये साधना का जो दिन होगा शुक्ल पक्ष होगा, किसी भी महीने का पहला शुक्रवार, ठीक है। किसी भी महीने का पहला शुक्रवार, नहीं तो कोई विशेष शुभ मुहूर्त आता है उस पे भी आप साधना कर लो, जैसे कि पूर्णिमा एकादशी, ऐसे दिन से साधना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको इसमें जो साधना के दौरान होगा पूर्ण रूप से प्रेम से करना है, भोलापन ला कर करना है, ठीक है। ये साधना सबसे पहले बैठेंगे तो सारा इत्र गुलाब का पंखुड़िया छिड़काव करेंगे पूरे रूम के अंदर, रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, रिलैक्स करेंगे, माइंड से पूरे बुरे ख्याल बाहर कर देंगे। फिर आपको गुरु मंत्र एक माला से 4 माला के बीच में जाप करना है, जो आपको गुरु की तरफ से आदेश हो। शिव भगवान को मंत्र को जाप करना है। फिर आपको 108 बार आहुति देना है। आपको ध्यान रहे, प्रतिदिन आहुति देना है 108 बार साधना मंत्र जाप करने से पहले। मंत्र है ओम श्री उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम श्री उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र को रोज़ 108 बार आपको हवन करना है। यह चीज़ आपको ध्यान रहे। साधना में आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस के साथ में पूरे आपको तैयारी कर लेना है, आसन पर आराम से बैठ जाना है, ठीक है। फिर आपको श्री गणेशाय नमः बोलना है। जरा से अपने हाथ में चावल लेंगे और बोलना है श्री गणेशाय नमः 3 से 11 बार बोलना है, और बोलना है गणेश भगवान से कि हे विघ्न विनाशक गौरी नंदन, मेरे मूलाधार चक्र में अपनी शक्तियाँ स्थापित करके मेरी साधना को निर्विघ्न करने आपका धन्यवाद। इस प्रकार से पहले बोला है, ठीक है। फिर आपको पहले दिन एक थाली में गीली कुमकुम से श्री लिखेंगे, साफ थाली हो। फिर थाली के लिखने के बावजूद बिना टूटा हुआ चावल रख दें। फिर गुलाब का फूल रोज़ बदल देना है, ठीक है। गुलाब का फूल वहाँ पर रखना है, रोज़ बदलना है, लेकिन टाठी हिलाना नहीं है, टाठी नहीं बदलना है, ठीक है ना। श्री मिटाना है, केवल फूल बदलना है, ठीक है। ये साधना आपको पूरा 8 दिन करना है, ठीक है। आपको 8 दिन करने के बावजूद थाली 8वें दिन ही टच करना है, उसको छूना नहीं है, ठीक है। आपको अपने दाईं हाथ में चम्मच से जल लेंगे। दाईं हाथ बोले तो राइट हैंड, ठीक है, दाहिना हाथ, उस हाथ में जल लेंगे चम्मच से। बोलेंगे ओम केशवाय नमः। इतना बोलते हुए ज़मीन पर जल छोड़ देना है, और फिर बोलना है मेरे स्थूल शरीर से आलस्य और संयम दूर हो, आपका धन्यवाद, ठीक है। फिर आपको ओम नारायणाय नमः बोलना है। ओम नारायणाय नमः बोलते हुए हथेली पर जल लेना है। फिर आपको बोलना है मेरे सूक्ष्म शरीर से लोभ मोह माया क्रोध भय ईर्ष्या निगेटिव ऊर्जा गुस्सापन सब दूर हो जाए, ऐसा आपको बोलकर जल जो है पी लेना है, ठीक है। फिर बोलना है ओम माधवाय नमः, ठीक है, बोलकर हथेली पे जल लेना है। फिर बोलना है मेरे परा शरीर से अविवेक और अनास्था दूर हो, ऐसा बोलकर फिर जल पी लेना है। फिर बोलना है ओम ऋषिकेशाय नमः, हथेली पे जल लेना है। फिर बोलना है कि मैं पाप और दुखों से मुक्त रहूं, इतना बोलना है कि मैं अपने पापों से दुखों से मुक्त रहूं। फिर आपको जल धरती पर गिरा देना है। फिर बोलना है ओम गोविंदाय नमः, हथेली पर जल लेना है और बोलना है मेरे तन मन मस्तिष्क से समस्त प्रकार के नकारात्मक नष्ट हो, ऐसा बोलते हुए 3 बार अपने ऊपर जड़ छिड़क लेना है, यानी छिड़काव कर लेना है, ठीक है। तब फिर जो उर्वशी मंत्र है उससे मंत्र से आग्रह करना है। मंत्र जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो दिव्य मंत्र है ओम श्री उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा, यह मंत्र है। आपको बोलना है मेरी भावनाओं के साथ जुड़कर मेरे लिए सिद्ध हो जाएं, मुझे उर्वशी अप्सरा सिद्धि प्रदान करें, आपका धन्यवाद, इस प्रकार से बोलना है, ठीक है। फिर आपको उर्वशी अप्सरा देवी से बोलना है। उनसे कैसे बोलना है, हे सौंदर्य के देवी उर्वशी अप्सरा, मेरे समक्ष स्थापित गुलाब के पुष्प में आकर विराजमान हो जाएं, मेरे द्वारा किए जा रहे मंत्र जप को मेरे प्रेम निवेदन के रूप में स्वीकार करें, साकार करें, मेरे लिए सिद्ध होकर मुझे धन यौवन समृद्धि राज सुख ऐश्वर्य प्रदान करें, आपका धन्यवाद, इस प्रकार से बोलना है, ठीक है। फिर आपको फूल जरा से चढ़ाना है फिर, और
आपको इत्र उसमें रुई में इत्र लगा कर रखना है और मीठा रखना है, प्रसाद चढ़ाना है। ठीक है। इसमें उर्वशी यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होगा। भैरवी गुटका आपको आसन के साइड दाहिने साइड रखेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगा। ठीक है। और स्फटिक की माला प्राण प्रतिष्ठित होगा। और एक सुंदर स्त्री का फोटो लाना है, वो उर्वशी अप्सरा के समान में होगा। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रहे आपको जरा से मीठा चढ़ाएंगे, इत्र चढ़ाएंगे, मोला चढ़ाएंगे, मतलब कपड़ा, मोला हो गया कपड़ा, फूल हो गया वो सुगंधित के लिए, इत्र भी सुगंधित, मीठा प्रसाद का मतलब 4-5 चीज़ चढ़ाना है उस प्रतिमा के पास में भी और यंत्र के पास में भी। ठीक है। और फिर चढ़ा कर बोलना है, जो दूध से बनी हुई मीठा होता है वो रखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। आपको देवी से बोलना है कि हे सौंदर्य के देवी, भोग प्रसाद स्वीकार करें, प्रसन्न हो जाएं, इस प्रकार से बोलना है। ठीक है। फिर आपको भगवान शिव को साक्षी बनाना है। ठीक है। कहें हे देवाधिदेव महादेव, आपको प्रणाम, आपको साक्षी बनाकर मैं उर्वशी अप्सरा सिद्धि साधना संपन्न कर रहा हूँ। इसकी सफलता मुझे दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें, आपका धन्यवाद। 10 मिनट तक के शिव भगवान को ध्यान करें और एकाटक और जो फूल आपने रखा है उस पर ध्यान करें। फिर आपको गुरु को ध्यान करें, फिर आपको मंत्र जाप करना स्टार्ट करें। ठीक है। 8 दिन तक के प्रतिदिन 11 माला मंत्र जाप करना है। ठीक है। 8 दिन तक के प्रतिदिन 11 माला मंत्र जाप करना है। जाप करने का जो समय है रात्रि 10 बजे से। ठीक है। साधना स्टार्ट कर लेना है। मंत्र फिर से हम बोल के बता दे रहे हैं, ओम श्री उर्वशी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा, माला यही मंत्र जाप करना है। 8वें दिन लास्ट के दिन 2 गुलाब के माला एक्स्ट्रा ले जाना है, ताजे माला। ठीक है। और जब देवी उर्वशी अप्सरा का वहाँ पे प्रत्यक्षीकरण हो, आगमन हो, तो 1 गुलाब के माला देवी के गले में डाल देना है, दूसरी माला देवी तुम्हारे गले में खुद के डाल देगी साधक के। ठीक है। अपना हाथ देवी के हाथ में रखकर वचन लेना है कि जब मैं आपको बुलाऊं तब आपको आना होगा, जो मैं बोलूं सो आपको करना होगा, बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करना, ऐसे मेरे घर परिवार वालों को परेशान नहीं करना, नहीं करोगे। ठीक है। साधना पूरा होने के बाद जल हथेली पर थोड़ा सा लेना है और बोले ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इतना बोलकर आसन के पास छोड़ देना है। फिर आपको थाली और चावल जो है पक्षियों को दे देना है, धो कर जो आपने श्री लिखा है धुल देना है, किसी वृक्ष के पास आपको डाल देना है। ठीक है। ऐसा आपको करना है। देखिए, अप्सरा सिद्धि 2 प्रकार की होती है। एक तो साधना जब कर रहे तो साधक के सामने आ जाती है, और एक तो अप्सरा दिखाई देने लगती है, मतलब एक बार सामने आ गई चलेगी, नहीं आएगी दोबारा, एक बार आएगी तो हर टाइम ही रहेगी। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रत्यक्ष भी नहीं हुई, किसी भी प्रकार से नहीं आई, ना लाइफ टाइम के लिए, ना 1-2 बार ही, और खाली अनुभव हुआ। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साधक के आसपास जैसे 2 प्रकार सिद्धि, तो एक बार आई लाइफ टाइम के लिए, या तो फिर 1-2 मिनट के लिए आई, या तो फिर एक बार सिद्धि ऐसी हुई कि आपको खाली अनुभव हुआ। अनुभव जैसे गुरु जी कैसे होते हैं, आपके पास जब साधना कर रहे हो तो आसपास छूने की एहसास होता है, या तो फिर ऐसा लगे कोई आसपास में है मेरे पास, उनकी सुगंध मिलती है, घुंघरू की आवाज़ आती है, चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, अदृश्य रूप से छूने की, आसपास बैठने की, फुसफुसाहट की, ऐसे कई मतलब अलौकिक अनुभूतियाँ होती हैं। तो जिससे साधक को समझ लेना चाहिए, पता हो जाता है कि अप्सरा आपके जीवन में एंट्री कर चुकी है, यानी प्रवेश कर चुकी है, आपके जीवन में आ चुकी है। ठीक है। अप्सरा यंत्र, अप्सरा फोटो, स्फटिक की माला प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। साधना के दौरान जो आपका अनुभव होगा केवल गुरु से शेयर करेंगे। जब तक साधना करोगे तब तक विशेष बात आपको ध्यान देना है, जिस रूम में साधना करोगे उस रूम में कोई नहीं जाएगा 8 दिन तक आपके सिवा। किसी प्राणी या किसी जीव को दुखित नहीं करना है, न क्रोधित आपको खुद को होना है, न किसी जीव को मारना है, ना ही झूठ बोलना है। कम से कम बात करोगे जब तक के साधना चलेगी। नाखून बाल नहीं काटना है। प्रतिदिन साफ कपड़ा धारण करना है, स्नान करना है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, मीट, मांस, मंद्रा सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज़ विशेष ध्यान में रखना है। उर्वशी अप्सरा देखने में अत्यंत सुंदर देवी है। साधना के दौरान नियंत्रण आपको नहीं खोना है। उसके सुंदरता को देख कर गलत विचार नहीं लाना है। वचन सोच समझ कर लेना है, भूलना नहीं है। उसके सुंदरता को ऊपर आकर आप एक पेपर पे वचन क्या लेना है और लिखकर सामने दीवार पर लगा देना है, ताकि आपके याद रहे कि अप्सरा का वचन के बाद पूछे आपको दोबारा कैसे बुलाएंगे। ठीक है। उसको दोबारा पूछ भी लेना है कि आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे। और इसमें अक्सर साधक अपना नियंत्रण खो देते हैं, सुंदरता का आकर वचन भूल जाते हैं। अगर आप ये साधना कर लेते हो तो एक राजा जैसा जीवन आपको ये बना देगी, हर सुख संसार के देगी। आप ये चीज़ उल्टे सीधे कार्य
संभोग वगैरह लेकर मन में नेगेटिव ख्याल लेकर कर ऐसा माइंड में जो लोग साधना बताते हैं या जो लोग साधक ऐसे माइंड में विचार लेकर वीडियो देखने मेरी जाते हैं, किसी को जाते हैं, और लोग ये ऐसा अपना मन को लेकर साधना में बिल्कुल ना बैठे, नहीं तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। ये चीज़ विशेष ध्यान में रखें आपको, ठीक है। ये आपकी नौकरानी नहीं है, मंत्रों के साथ इनको बुलाया जाता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, जब आप घी का दीपक जला रहे होते हैं, तो आपको वहाँ से एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक वहाँ से एक अलग शक्ति उत्पन्न होती है। जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे तो आपको ध्यान, जो मन का ध्यान है, जो मन का पवित्रता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन है, बहुत विशेष ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि मंत्र यहाँ जाप कर रहे हो, सोच कहीं और रहे हो, नहीं। मंत्र जाप कर रहे हो तो उर्वशी अप्सरा के ही बारे में सोचते भी रहना है। और साधना के लास्ट में फर्स्ट में उर्वशी ध्यान करते वक्त ऐसे सोचना है कि जैसे उर्वशी देवी मेरे रूम में आ रही है, ढोल गजाने बज रहे हैं, आकाश को चीरती फाड़ती आ रही है, बहुत दिव्य रोशनी के साथ में आ रही है, मेरे रूम के अंदर प्रवेश कर रही है। आंखें बंद कर कर ऐसे आपको ध्यान करना है। साधना में उठने से पहले आपको दाहिने साइड में, कोने साइड में आसन पर जल अवश्य डाल देना है, ताकि आपको जो मंत्र जाप किया है उसका पूरा फल प्राप्त हो, ठीक है। और ये साधना जब भी आप कर रहे हो, मुख्य बात आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अधूरा साधना नहीं छोड़ना है। अधूरा साधना छोड़ोगे तो आप खुद के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि जब आप यह मंत्र जाप कर रहे होते, जैसे हमने बताया कि एक अलग ऊर्जा उत्पन्न हो रही होती है, तो आपके शरीर में रोम रोम में झुनझुनाहट, शरीर में तरंग जैसे उत्पन्न होते हैं, तरंग उत्पन्न होते हैं, छोटे छोटे कण बनते हैं, तरंग से कण बनते हैं छोटे छोटे। पूरे बॉडी का कण से जो आपका मंत्र जुबान से निकल रहा है मंत्र, वो पूरा ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण बिखरने लगते हैं। और आपकी छोटी छोटी मंत्र, एक लाइन पढ़ रहे हो तो एक कण, ऐसे ना छोटे छोटे पूंज तरंगे बनकर ब्रह्मांड में पहुँचते हैं, तो पूरा मिलकर एक पूंज बनता है। जब वो पूरा एक प्रकार का पूंज बनता है, तब आपके सामने कोई भी शक्ति हो वो प्रत्यक्ष होती है, चाहे वो उर्वशी हो, चाहे और अन्य शक्ति हो सकती है। और ये साधना के दौरान आपको स्वप्न के माध्यम में भी संकेत मिलते हैं, सुंदर स्त्री का अनेकों प्रकार के अनुभव मिलते हैं। तो जो स्वप्न है किसी से आप बताएं ना, केवल अपने पास ही सीमित रखें, गुरु के साथ साझा करें और किसी से न साझा शेयर करें। और स्वप्न और चेतन मन में आपको जो भी मिलता है, और चेतन मन में वो आपको जीवन में हकीकत होने को नज़र आएगा। देखिए, पहले आपको अवचेतन मन में अनुभव होता है, तभी आपको चेतन मन में जाकर करो हकीकत होता है। अवचेतन मतलब मन की सो रहे हो, चेतन मतलब मन की मतलब जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, जग रहे हो, ठीक है। आप सोए नहीं हो, सोने पर अवचेतन मन में चले जाते हैं, जो उनका कार्यक्रम है उसका अनुभव मिलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब आप वहाँ पे साधना कर रहे होंगे तो अचानक दिव्य रोशनी दिखेगी और आपको अचानक ऐसा लगेगा कि जो मेरा रूम है, रूम के अंदर साधना नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं और पहुँच गया हूँ, कहीं और दिव्य लोक में पहुँच कर साधना कर रहा हूँ। जब पूरी ध्यान से, पूरा जैसे विधि हमने बताया है वैसे करोगे, तो ऐसा करोगे कि मंत्र यहाँ जाप कर रहे हो, दिमाग सोच रहे हो अमेरिका लंदन कर्ज वाले को, मियाँ बीबी बेटा बेटी काम काज को, तो ऐसा बिल्कुल होने जाने वाला नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो देखो, ठीक है। उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मेहनत के लिए हमारे एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, इतना ही काफ़ी है। और सब्सक्राइब लाइक करते हो तो आपके लिए नेक्स्ट जानकारी अच्छी होगी और मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी बताने वाला हूँ। और दूसरी बात की, ये जो साधनाएँ अगर आप करना चाहते हो वास्तविक में अपने जीवन में, इसको अपने जीवन में लाना चाहते हो, उर्वशी अप्सरा को या कोई भी अप्सरा को या परी को, तो आप दिए गए नंबर पे ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। और व्हाट्सअप मैसेज में ही हाय हेलो क्यों कैसे नहीं बोलना है, काम को डिटेल में बोल देना है, ठीक है। क्योंकि समय कम होने के कारण इसलिए मैंने कुछ मंत्र इसमें भी नहीं, होम स्क्रीन पे भी नहीं दे पाता हूँ, ठीक है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देंगे। हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय